नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम मैथ फाउंडेशन सीरीज की डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे हम इस चैनल पर अपनी जो फाउंडेशन की क्लास होगी मैथमेटिक्स की, उसकी सीरीज किस तरीके से हम कवर करेंगे। जैसा कि इसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है उसे हम अर्थमेटिक सेक्शन कहेंगे, जिसमें हम सबसे जो पहला चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लैसे और मैसे। लैसे और मैसे का जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। इस वजह से ये एक कंसेप्ट भी है और एक चैप्टर भी है तो इसे बड़ी डिटेल स्टडी हम करेंगे इसकी। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ये भी एक चैप्टर है और एक मेथड भी है, तो इसे भी हम बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा एज रिलेशन। एज रिलेशन में जो रेशो का चैप्टर है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हम इन और एक चैप्टर और होता है पार्टनरशिप। इसका नाम है हिंदी में आयु संबंध और इसका साझेदारी। तो ये जो 3 टॉपिक हैं हमारे, ये रेशो पे बेस्ड हैं। इस वजह से हम इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, एक साथ नहीं, एक के बाद एक होगा। तो इस तरह हम सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एज रिलेशन और उसके बाद पार्टनरशिप। और ये कवर होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट 4 टॉपिक होगा, 4 के बाद 5 वो होगा परसेंटेज का। चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज कवर होने के बाद जो छठा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और जो 7वां टॉपिक होगा वो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 8वां वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद जो 9वां टॉपिक होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। छठा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा छूट यानी डिस्काउंट। इसके बाद अगला चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब है साधारण ब्याज। और इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सारे पांचों के पांचों जो टॉपिक हैं हमारे परसेंटेज से रिलेट करते हैं। इस वजह से हम इन चैप्टर को एक साथ एक ग्रुप में करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं, चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड वर्क। चैप्टर नंबर 11 पाइप एंड सिस्टर्न। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका बोट एंड स्ट्रीम। चूँकि ये चारों टॉपिक इस तरीके के हैं कि इसके अंदर रेशो और परसेंटेज दोनों का एप्लीकेशन पार्ट है, तो इस वजह से हम इन टॉपिक को रेशो वाले चैप्टर्स के बाद, परसेंटेज वालों के बाद, इस वजह से इन्हें हम सबसे बाद में करते हैं। रेशो एंड परसेंटेज दोनों का इस्तेमाल होगा। इसे बोलते हैं हिंदी में समय
और कार्य। अगला चैप्टर है सॉरी पाइप यानी नल और टंकी। समय, चाल और दूरी। समय, चाल, दूरी का जो चैप्टर है इसमें हम जो ट्रेन के कंसेप्ट होंगे वो भी यहीं डील करेंगे और जो रेस के कंसेप्ट होंगे वो भी हम इसी चैप्टर में डील करेंगे। और इसके बाद नाव और धारा। ये चैप्टर कवर होने के बाद जो हमारा चैप्टर नंबर होगा 14 जो चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन ऐसा टॉपिक है कि ये सब जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उसे पूरा 100% करेगा। यानी कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का भी इसमें कवर होगा, SI एंड CI का भी इसी में कवर होता है। मतलब ये एक मेथड की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसके अंदर वो होगा एवरेज का चैप्टर। तो इस तरीके से 15 टॉपिक कवर होने के बाद जो हमारा अर्थमेटिक का सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो इस सीरीज में हमारी जो पार्ट 2 आएगा उसे बोलते हैं हम एडवांस सेक्शन। पार्ट 2 एडवांस सेक्शन। जो SSC की परीक्षा होती हैं उनके सिलेबस को, उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को कवर किया जाएगा, जिसमें जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रा। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा ट्राइगोनोमेट्री। और जो चैप्टर नंबर 4 होगा उसके बाद करेंगे हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद जो चैप्टर नंबर 5 होगा वो करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद जो छठा टॉपिक होगा वो होगा मेंसुरेशन का 2D एंड 3D। तो ये कवर होने के बाद जो हमारा सेक्शन होगा वो एडवांस का सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद हम जो पार्ट 3 है उसे स्टार्ट करेंगे। इसमें पार्ट 3 में होगा हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम शॉर्ट में DI भी बोलते हैं। और इसके अंदर पूरा डाटा एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा टैबुलेशन फॉर्म। यानी जो टैबुलेशन फॉर्म होती है उसे कवर करेंगे। इसके बाद जो पाई चार्ट होगा उसे कवर करेंगे। और इसके बाद हिस्टोग्राम। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 होगा वो होगा बार ग्राफ। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।